हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैर लर्निंग। हमने अपने लास्ट सेशन में इरेशनल नंबर्स के बारे में समझा और आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के डेसिमल आइडेंटिटीज और डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो कि होगा आपका रैशनल नंबर्स के डेसिमल आइडेंटिटीज के बारे में। अब रैशनल नंबर्स के डेसिमल आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? डेसिमल आइडेंटिटीज वो होता है जो आपके रैशनल नंबर्स का बिहेवियर शो करता है। रैशनल नंबर्स को जब आप कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाओगे तो आपके दो आइडेंटिटीज बनते हैं मेनली। पहले वो होगा आपका क्विटर, यानी कि वो जो आपका डिवाइड करते हुए जाने पर रिमाइंडर जीरो देके स्टॉप करेगा। दूसरा वो होगा आपका रिपीटर, वो जो आपका रिमाइंडर जीरो नहीं देगा बल्कि कंटिन्यूअसली एक पैटर्न में रिपीट करते हुए जाएगा। अब इसका जो क्विटर होता है उसका एग्जांपल तो आप देख रहे होंगे, जैसे 7/8 आप डिवाइड करोगे या फिर 11/2 को डिवाइड करोगे तो आपका 5.5 आएगा। 7/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 0.875 आएगा और उसके बाद आपका रिमाइंडर जीरो बनेगा। वही बात करें हम रिपीटर की तो वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग, यानी कि एक पैटर्न में रिपीट करते हुए जाएगा। तो जो आप एग्जांपल देख सकते हो 10/3, 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 3.3 आएगा और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो कंटिन्यूअसली 1 आते जाएगा। इसका मतलब सेम 10.333 ये वैल्यू आपका रिपीट करते हुए जाएगा। इसके साथ अगर इसको आप सिंपल या तरीके से याद रखना चाहते हो तो सैन लॉजिक टिप आपका काम आएगा। रैशनल नंबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। हमने अब तक रैशनल नंबर्स के बारे में सिर्फ अच्छा ही सीखा है। रैशनल नंबर्स आर पोलाइट, रैशनल नंबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे। तो रैशनल नंबर्स को हम ऐसे बोलते क्यों है ऑर्गेनाइज्ड? बिकॉज दे ईदर नो व्हेन टू स्टॉप और व्हेन टू फॉलो अ बीट। मतलब वो या तो स्टॉप करेंगे या फिर वो एक कंटिन्यूअसली पैटर्न में रिपीट करते हुए जाएंगे। और इसका दूसरा भी अगर इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, यानी कि जब वो कोई नंबर रिपीट करते हुए आई मीन जब कोई नंबर कंटिन्यूअसली आपका रिमाइंडर जीरो नहीं देगा और एक पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो आप उसको इरेशनल नंबर बोल सकते हो। हम अपने 12 नोटेशन टॉपिक पे पढ़ते हैं। हमने अभी रैशनल नंबर्स में देखा कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक पैटर्न में रिपीट करते हुए जाते हैं। बार बार आप उस रिपीटेड पैटर्न को लिख तो नहीं सकते, तो उस टाइम पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बार नोटेशन। यानी कि आप जो होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल 0.090909, यहाँ पे कंटिन्यूअसली 0909 रिपीट तो हो रहा है। उसको अगर हम आप इजी वे में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.09, और जो आपका रिपीटिंग नंबर होगा उस उसके ऊपर आप एक बार लगा सकते हो। ये बार क्या सिग्निफाई करेगा? जो भी इस बार के नीचे होगा वो नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट करते हुए जा रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो कि होगा टर्निंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी कि हम इसको इस एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। टर्निंग 0.6 बार इनटू फ्रैक्शन। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा देन, जो कि आपको इसमें हेल्प करेगा। सबसे पहले देखो, जब भी 0 पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उसको एक मल्टीप्लायर में देखना पड़ेगा। क्या हम उसको 10 से देख सकते हैं, 100 देख सकते हैं या फिर 1000 देख सकते हैं? अगर आपका एक डिजिट रिपीट हो रहा है हम उसको एक मल्टीप्लायर 10 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका दो डिजिट्स है, दो डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हम उसमें 100 को अपने मल्टीप्लायर की तरह यूज करेंगे, और आपके 3 डिजिट्स अगर रिपीट कर रहे हैं या फिर बार के अंडर है तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा आपका टर्निंग 0.6 बार, जो कि आपको सिग्निफाई इम्प्लाई करेगा 0.666। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेट x को हम 0.666 मानेंगे। उसके बाद क्योंकि सिर्फ एक नंबर रिपीट कर रहा है हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 10x इक्वल्स टू 6.666। अब हम अगर हम इसको अपना इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको हम अपना इक्वेशन 2 मानेंगे, तो आपको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होगा वैल्यू? 10x माइनस एक्स 10x - x, जो कि होगा आपका 9x। और क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे और आपका आएगा आंसर यहाँ पे 6। तो आपका x की वैल्यू क्या आएगा? 6/9, जिसे आप
2/3 भी बोल सकते हो। तो हमने क्या किया है, 0.6 बार को हमने फ्रैक्शन की टर्म्स में ब्रेक किया है। तो हमने क्या किया था, पहले सबसे पहले क्या किया था, लेट x इक्वल्स टू 0.66, फिर हमने शिफ्ट किया था यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 किया था दोनों साइड। 10x इक्वल्स टू हमने 6.666 मिला, फिर हमने इसको अगर हमने इक्वेशन 1 माना, इसमें इसको हमने इक्वेशन 2 माना, और जब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आया 9x, और 9x इक्वल्स टू 6। फिर जब हमने 9x इक्वल्स टू 6 को, अगर x की वैल्यू हमने वहां से क्या निकला, x इक्वल्स टू 6/9, जो कि आपका आया था 2/3। इस तरीके से हमने 0.6 बार को फ्रैक्शन की तरह कन्वर्ट किया था। अब व्हाट इफ मल्टीपल नंबर्स रिपीट, यानी कि बार जो होगा आपका मल्टीपल नंबर्स के ऊपर होगा तो क्या करोगे आप, जैसे 0.001 यहाँ पे है, तो सिंपल है, क्योंकि तीन नंबर, तीन डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, हम उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सेम एक्स की वैल्यू हमने माना, जिसे हमने इक्वेशन 1 माना, एक्स इक्वल्स टू 0.001001, और इसी तरीके से हमने इसको अपने इक्वेशन 1 लिया, फिर हमने दोनों तरफ 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, जो कि होगा इक्वेशन 2, 1000x इक्वल्स टू 1.001001। जब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, 1000x माइनस x, जो कि होगा आपका 999x। वही हम दूसरी तरफ आएगा आपका 1, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स आपके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, होगा x की वैल्यू होगा आपका x इक्वल्स टू 1/999, जो कि हमने आपका एक फ्रैक्शन मिल गया है। इसी के साथ अपने हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच एक्सप्रेशन हैज। तो हमें एक फ्रैक्शन दिया है, हमने उसे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने उस टाइप ऑफ डेसिमल को बताना है, क्या क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा, 36/100। देखो सिंपल चीज है, जब भी आपके दोनों इवन आएंगे ना, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इवन आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो 36/100 है, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, 0.36 को मान सकते हो, और उसके बाद वो आपका टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/11। 1/11 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कंटिन्यूसली रिमाइंडर 1 मिलता जाएगा, जैसे आपका 11, ये आपका है 1। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 0 और पॉइंट दोगे तो आपके पास 100 वैल्यू आएगी, और 11 9 आपको पता होगा 99। फिर से आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि फिर से वो रिपीट हो रहा है, फिर से अगर आप 09 डालोगे तो 199, और इसी तरीके से ये साइकिल फिर से, क्योंकि रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, तो ये साइकिल आपका चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो 0.09 है उसके ऊपर आप बार लगोगे, यानी कि वो कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह है। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करने पड़ेगा। 8 4 32, 32 + 1 33, तो 33/8 है, 33/8 है आपका वैल्यू। मैंने फिर से वही कहा था, जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना, जब भी डिनोमिनेटर में ज्यादातर इवन नंबर्स आएंगे तो वो आपका मोस्टली क्या करेगा, टर्मिनेटिंग देगा। एक्सेप्शंस क्या है, जो आपका 3 के मल्टीपल्स है, अगर 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं वहां पे हो सकता है रिपीटिंग हो, जैसे 6 हो सकता है, या फिर 3 आएगा, या फिर 9 आएगा, तो आपका रिपीटिंग होगा, इवन तो वो इवन हो या ना हो, वो आपका 6 आ सकता है, 18 आ सकता है, इस तरीके के नंबर्स में। अगर आप पर्टिकुलरली इस जगह पे देखोगे, तो जब आप 8 को 33 के साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो आपका आएगा 8 4 32, फिर आपका आएगा 1, फिर आप पॉइंट देख के 8 1 8, आपका रिमाइंडर 2 है, 8 2 16, और आपका रिमाइंडर 4 है, और 8 5 आपका आएगा 40। इसी के साथ आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है।
इट्स योर टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और कमेंट में अपना आंसर दें। जैसे था 3/13 है आपका वैल्यू, 3/13 दोनों आपके ऑड नंबर्स है, तो कोई यही हिंट है, आप एक बार ट्राई करना खुद से। फिर आपका 2/11 है, हमने 1/11 क्योंकि सॉल्व किया था, तो 1/11 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपको सिमिलर वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी खुद से एक बार कोशिश करना है, आपको ये पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बनते हैं। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन होगा 329/400 नंबर। आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा छोटा सा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 329 को आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 4 करो सबसे पहले। 4 8 आपका आएगा 32, रिमाइंडर आपका बचा 9, 4 2 आएगा आपका 8, रिमाइंडर आया 1। अगर आप पॉइंट दोगे और 4 2 आपका आएगा, 4 2 आएगा आपका 8, रिमाइंडर होगा आपका 2, 4 5 आपका होगा 20। तो क्योंकि आपका आंसर जो है इसके बाद आपका आएगा 0 रिमाइंडर, यानी कि 82.5 आपका आंसर है। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 4 × 100 था, यानी कि 400 था, तो हमें वापस आपको ओरिजिनल आंसर के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8.25 को हम अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.825, एंड आपका ये आंसर है आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर 0 दे चुका है। अब हम अपने इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दी हुई है, और आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के 6/7 की वैल्यू पूछा जा रहा है, वो भी बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। आपको 1/7 की एक रेकरिंग वैल्यू दी गई है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। सो आपका जो तो आपको अभी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू, जो कि है आपका 0.142857 बार। हमें पूछा क्या हुआ है, 2/7। तो सिंपल है, 2 को जब आप इसी 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 2 × 1/7, आपका आएगा आंसर 2/7, जो कि होगा आपका 2 × 0.142857। तो आपको रिपीट आपको कम पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल ट्रिक है, आपको पहले 2 डिजिट्स को लेना है, फिर उन 2 डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करो 2 से। जैसे 14 है, यहाँ पे आपका पहला 2 डिजिट पॉइंट के बाद आने वाला है, तो 14 × 2 आपका आएगा 28। क्या 28 यहाँ पे ऑलरेडी है, 28 यहाँ पे, तो इस 28 को यहाँ पे सबसे पहले लिखो। उसके बाद क्या आपका फॉलो कर रहा है 28 को, 57, तो फिर आपको 57 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप साइकिल की तरह एक रिपीटिंग तरीके से वापस आओगे तो आपका फिर आएगा 14, तो उसको आगे 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, और ये आएगा आपका 2/7 की वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझो ले जैसे 3 × ये आपका, अब अगर आपको 3 × 1/7 करना है, तो आप सेम वैल्यू कर सकते हो। सो आपको करना क्या होगा, 3 × 0.142857 डैश बार। तो आपको करना क्या होगा, 3 × 0.142857 बार। अब आपको क्या करना है, पहले 2 डिजिट्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 14 3 होगा आपका 42, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 42 लिखो। उसके बाद क्या आ रहा है आपका 857, उसके बाद आएगा आपका 1। अगर आप ऐसे वापस आओगे, वापस आके चेक करोगे, तो अब इसके ऊपर लगाओ बार और 0 पॉइंट, तो ये आपका आया 3/7। अभी अगर आपको 4/7 की ज़रूरत है, तो इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। 4 इंटू जैसे 4 इंटू पहले तो डिजिट्स आपके क्या है, 14, 4 इंटू 1 14, 4 होगा आपका 56। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, लेकिन 56 नहीं है, 57 हम लेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे 57। फिर उसके बाद साइकिल अगर आप उसको वापस रिपीट कराओगे तो आपका आएगा 57 के बाद 1428 0 पॉइंट।
तो इससे इस तरीके से आप अपना 4.7 की वैल्यू हो 4/7 हो गया। इसी तरीके से आप 5/7 और 6/7 खुद से एक बार ट्राई करना और कमेंट्स में ज़रूर आंसर करना।